जी। हम जो ट्रेसिंग कर रहे हैं उस प्रूफ ठीक रह रहा है तो सर? हाँ हाँ, अभी सब सही जा रहा है, सही जा रहा है। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं? ठीक। चलिए, थोड़ा सा वेट करते हैं और लोग आ जाते हैं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अभी अपना आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों की स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ सर, आ रही है। ओके, अब सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। चलिए, तो हम लोगों ने कुल इतना कंप्लीट किया था जस्ट। तो फेस बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? सब कुछ क्लियर है? आप आराम से फेस वगैरह डिज़ाइन कर पा रहे हो? जिस तरीके से स्क्रीनशॉट ले रहे हो सेम वैसा ही? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बॉडी पार्ट को बनाएंगे। बॉडी पार्ट को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहो तो फेस की एक अलग लेयर कर दो। सब कुछ पूरा फेस का लेयर सेलेक्ट करो और यहाँ पे F8 प्रेस करके इसको फेस नाम से इसको रख सकते हो, ताकि इसमें आपको फिर दोबारा मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो सिंबल लिखा हुआ है इसको फेस टाइप करके इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये फेस के नाम से आ गया, यानी सिंबल क्या होता है आगे हम बताएंगे। बट हम यहाँ पे ये 3 नंबर वाली लेयर को फेस पे क्लिक फेस नाम टाइप करके इंटर कर देंगे। ये एक और लेयर ले लेंगे और उस लेयर को नीचे रखेंगे और फेस वाली लेयर को हम लॉक हाइड कर देंगे। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम 4th नंबर वाली लेयर पे आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। आवाज़ तो मेरी क्लियर जा रही है ना? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्लास में रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं पड़ती। तो क्लियर जा रही है ना? आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब चलिए, हमने इसका इतना फेस डिज़ाइन कर लिया है। अब इसकी बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। बॉडी को डिज़ाइन करने के लिए सेम वही प्रोसेस। सेकेंड वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, लाइन टूल एक्टिव करना है, लाइन का कलर यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है, ये लाइन का कलर चेंज करेंगे और फिर से हम ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को ट्रेस करेंगे, इतना यहाँ से। अब यहाँ पे इसका जो अंदर का गला है वो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे उस गले का जो साइज़ है या फिर कितना अंदर होगा ये अपने से हमको समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं इतना इतना। सर एक क्वेश्चन है उनका। जी सर अभी आपने ये फेस कर दिया लेयर पे, इसको थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कुछ किया नहीं हमने, वो जो लेयर बनी थी 3 नंबर वाली लेयर उसको सेलेक्ट किए हैं, कीबोर्ड पर F8 प्रेस किए, ग्राफिक का ऑप्शन आया था वहाँ पे हम ग्राफिक कर दिए ओके करके। ठीक है, ये ग्राफिक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, आगे समझेंगे अच्छे से। अभी हमने इसको सिर्फ ग्राफिक बना करके ओके कर दिया और लेयर का नाम फेस रख दिया। डबल बार क्लिक करके लेयर का नाम फेस कर दिया। इस लेयर पे अगर डबल बार आप क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट बटन को, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज करने का ऑप्शन आ गया। अब आप कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करेंगे तो ये उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिख गया। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसका नाम चेंज कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और उस लेयर को हम ऊपर साइड में रख दिए हैं, यहाँ देखिए ऊपर साइड में, और उसको लॉक कर दिए हैं। समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आया नहीं है सर, प्लीज। ओके ठीक है। अभी वो फेस वाली लेयर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा मुझे पूरा। हाँ, अभी इतनी लेयर थी, 1 2 जी सर। 3, ठीक है। एक बार और कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लेयर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, यानी जितने ग्रुप बने हैं उस तरीके से एक एक बॉक्स बना होगा हर एक ग्रुप का, है ना। जी सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ग्रुप नज़र आ रहा होगा आपको। जी सर। अब आपको क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट रखना है। कीबोर्ड पर जैसे F5, F6, F7 प्रेस करते हैं ना, उसी तरीके से आपको क्या करना है, F8 प्रेस करना है। F8 हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, ये देखिए आ गया कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, ठीक हाँ है। सर। ये आपका जब ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हो या फिर ऐसे ही। और यहाँ टाइप में आप देखिए ग्राफिक लिखा हुआ है जी। हाँ, इसको सेलेक्ट करना। अगर ये ग्राफिक नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा, अगर आपका मूवी क्लिप या फिर बटन सेलेक्ट होगा तो इसमें आप ग्राफिक सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कीजिए। ओके, जैसे आप यहाँ पे ग्राफिक सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये ग्राफिक बन गया। अब यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट पे ग्राफिक नज़र आ रहा, अभी ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करने पर ग्रुप आ रहा था, ठीक है। अब इस ग्राफिक का मतलब ये होता है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी जब ग्रुप है तो हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे थे या फिर डबल बार क्लिक करते थे तो यहाँ पे जो सीन लिखा हुआ है इस पे, इसके आगे यहाँ पे ग्रुप लिख जा रहा था, ग्रुप है ना यहाँ पे, यहाँ इंटर करने पर ग्रुप आ जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, यानी हम सीन के अंदर आ चुके हैं। अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पे मैं मान चलिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये ग्रुप है, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। एक सेकेंड वाली लेयर पे हमने ले लिया और इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। अब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप दिखा रहा, मैं इस पर डबल बार क्लिक करके आऊँगा तो यहाँ पे देखिए सीन के अंदर ग्रुप दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ग्राफिक वाला है, यहाँ पे देखिए ग्राफिक दिखा रहा, इस पर डबल बार क्लिक करके आएंगे तो सीन के अंदर सिंबल दिखाएगा, यानी हाँ, ये फिर जो भी चीज़ें आप इसका नाम रखे होंगे अंदर जा करके, जहाँ पे वो सिंबल 1 लिखा था ना, वहाँ पे अगर आप जो भी टाइप कर देंगे वो नाम यहाँ पे शो करेगा। और अब इस पे अगर आप डबल बार क्लिक करके जाएंगे तब ग्रुप के अंदर जाएंगे। किसी पे भी अगर आप डबल बार क्लिक करके जाएंगे तब ग्रुप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना माइंड पे, आगे चल के मैं समझाऊंगा कि ग्रुप और ग्राफिक क्यों हमें ग्रुप से ग्राफिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस 3 नंबर वाली लेयर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे समझने में ये आसानी रहे कि कौन सी लेयर है। ये फेस वाली लेयर है, अगर इसको हम हाइड करते हैं तो देखिए फेस हाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लॉक कर देंगे और प्लस के निशान पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेंगे और इस लेयर को यहाँ पे रख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इस लेयर का नाम भी चेंज करके 3 कर सकते हो समझने के लिए। ये यानी नंबर 2, नंबर 3। चलिए अब 3 नंबर वाली लेयर को हम जो भी चीज़ स्टॉक कर रहे थे उसी तरीके से स्टॉक करते जाएंगे। तो मैं पहले फेस वाली लेयर को लॉक कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, सेकेंड वाली लेयर को फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसके बॉडी पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो पहले हैंड बना सकते हो या फिर चाहो तो इसकी बॉडी बना सकते हो। अब यहाँ से लेकर के ये जो बॉडी है, यहाँ से लेकर के अपनी बॉडी टोटल इतना पूरा एक साथ बनेगी। ये यहाँ से 1 मिनट, ये टोटल इतनी बॉडी इसकी एक साथ बनेगी, ठीक है।
तो चलिए इसकी ट्रेसिंग करते हैं, फिर बाद में हमारा जो ये बॉडी बन जाएगा तो फिर यहाँ से लेकर के इतना इसका हैंड इतना पार्ट बनेगा एक अलग सा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के इतना एक अलग पार्ट बनेगा ये। इसी तरीके से पूरी बॉडी को अलग अलग पार्ट में हम डिज़ाइन करेंगे। और ये अलग अलग पार्ट में हमें इसलिए डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि हमें इसमें एनिमेशन देना होता है। तो अगर हम एक साथ पूरा बॉडी पार्ट बना लेंगे तो हम उसमें एनिमेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं सेकेंड नंबर वाले लेयर को सेलेक्ट करते हैं और ये जो अपना लाइन टूल है इसको एक्टिव करेंगे और इसको बॉडी को बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको रोटेट रखना है लाइन को। इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से आपको सीधा एक लाइन खींच देना है, थोड़ा रोटेट करके रखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और यहाँ पे जो कॉर्नर दिख रहा है ना, इसके ऊपर अभी हैंड जब बनाएंगे तो वो आ जाएगा, ये पीछे छिप जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। कैरेक्टर आप लोग जब भी ट्रेस कीजिएगा बिल्कुल रिलैक्स होके, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। किसी भी काम में आप तुरंत जल्दी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप वो काम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर आप बहुत टाइम कर चुके हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि आप परफेक्ट बना पाओ। और जब एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहे जितना फास्ट करना। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्व कर रहा हूँ, अभी इस साइड नहीं किया, इस साइड कर रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि इस साइड क्यों नहीं किया, इस साइड क्यों कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ भी थोड़ा सा इसको कर्व करना चाहिए तो आप ये लो, इस तरीके से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ताकि जब हैंड मैच करो तो अच्छे से मैच हो जाएगा इसमें। ये और इसको टच कर देना है। अभी मैं अगर नीचे वाली इमेज को हाइड करूं तो देखिए कुल इतना सा पार्ट इसका रेडी हुआ है ना। अब इसी में हमको ये पैटर्न डालना है, ये वाला पैटर्न। इसको हम क्या करेंगे, यहीं इसी लाइन से हम इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ये अभी ये ओनली मैं आप लोगों को ट्रेसिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, ट्रेसिंग, कंप्लीट ट्रेसिंग। फिर इसको हम कैसे चेंज करते हैं, अपना कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में सीखेंगे, आने वाली जो क्लासें हैं। अभी आप एक बार परफेक्ट कैरेक्टर ट्रेसिंग सीख जाओ, फिर कैरेक्टर चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो अब देखो अपना टोटल ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप हो जाएगा, कंट्रोल एक्स, और 3 नंबर वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके लॉक कर देना है, हाइड कर देना है। फिर से सेकेंड वाली लेयर पे आ जाएंगे और फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कई लोगों को दिक्कत ये आ रही थी, मेरे पास मैसेज आए थे, जैसे वो लाइन टूल ले रहे हैं तो यहाँ पे जब वो लाइन खींचते हैं तो ये अलग अलग ग्रुप बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लाइन खींचा, सब कुछ ऐसे होगा कंप्लीट, ये जैसे वो बना रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट बना रहे हैं, और ऐसा लगेगा भी कि वहाँ से वो जुड़ा हुआ है। जस्ट 1 मिनट, जैसे मैंने इसको बना दिया। अब अगर मैं सेकेंड नंबर लेयर सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक लाइन पे एक अलग अलग से बॉक्स बना हुआ है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जब ये आप नीचे का ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन रहेगा तो ये लाइन देखने के लिए तो एक दूसरे से जुड़ी होंगी, बट ये जुड़ी नहीं है। अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहें, इसको हाइड करके इसमें कलर फिल करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कलर फिल हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ी नहीं है। अगर मैं इसको टच करके हटाऊं तो देखिए तुरंत बहुत ही आसानी से ये हट जा रही है। ये देखिए, जस्ट ऐसे लग रहा कि ये जुड़ी हुई है, बट ये जुड़ी नहीं है। ये देखिए, ये यानी ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के अंदर बन गई हैं। तो इसको जब भी आप लाइन टूल एक्टिव करो तो यहाँ पे देख लो, ये जो नीचे एक छोटा सा ओवल टूल जैसे दिख रहा है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, अगर ये हाईलाइट हो रहा तो इसका मतलब ये एक्टिव है। अगर इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से दिख रहा तो इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। तो अगर आपने गलती से ये बना भी लिया, अब आप चाहते हो कि इसको ठीक कैसे करो, तो कंट्रोल बी उसको प्रेस कर दो, सही हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल बी, ब्रेक हो गया। अब देखिए अगर मैं एक बार टच करता हूँ तो पूरी लाइन जहाँ तक यह है, अब ये एक दूसरे से जुड़ चुका है। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो चलिए इसको भी ऐसे बना लेते हैं। ये हैंड को पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक, जस्ट ये इतना रहेगा, इतना सा। एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको डिलीट कर देंगे, इतना सा हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर से लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, ऊपर वाली लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी अनलॉक करके कंट्रोल शिफ्ट वी। तो देखिए अभी 2 पार्ट हमारा हो गया है। बाकी के इसके नीचे का पार्ट कंप्लीट करेंगे यहीं से, अब यहाँ पे आप चाहो तो इसके नीचे का जो हैंड है ये जस्ट 1 मिनट, ये वाला हैंड अगर आप इसको देख करके ट्रेस कर पा रहे हो तो ट्रेस कर लो, वरना यहीं तक आप इसको रहने दो, क्योंकि यहाँ पे आप हैंड लाइब्रेरी से भी हैंड को ला करके लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो
सॉरी, अगर यहाँ पे इसको ट्रेस कर पा रहे हो तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ, लेकिन एक साथ रखेंगे अलग अलग ग्रुप में। मतलब यहाँ पे मैं एक ग्रुप पहले कर देता हूँ उसी लेयर पे। जस्ट मिनट, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे, एक ग्रुप हो गया। अब इसको यहाँ पे नीचे करेंगे, यानी इसके नीचे वाला पार्ट भी हम इसी को साथ बनाएंगे। ग्रुप है, ठीक है, वो जुड़ेगा नहीं एक दूसरे से। फिर अभी हम इन दोनों को अलग अलग ग्रुप करके एक साथ ग्रुप कर देंगे। चलिए इसको मैं ना अलग लाइन से बना देता हूँ, अलग कलर से, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। हैंड लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा सर? है हमारे पास है, हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, जिसमें मल्टीपल हैंड है, दिखाते हैं हम आपको। कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बता दें ठीक है ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, जब कैरेक्टर मैनेज करेंगे तब बताएं सर। हैंड लाइब्रेरी, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये है हैंड लाइब्रेरी, ये देखिए, यहाँ से आप ले जा कर के वो उसमें लगा सकते हो आराम से। अब इतने ही हैंड नहीं है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, जो भी आपको हैंड चाहिए, जो भी हैंड जिस भी टाइप का, आप यहाँ से ले जा कर के लगा सकते हो। आपको बार बार हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको कैसे अपने कैरेक्टर में सेट किया जाता है, ये मैं आप लोगों को तो आगे की आने वाली क्लासों में बताऊंगा। अगर आपको वहीं पे ट्रेस नहीं करना तो आप उतना पार्ट ट्रेस कर लेना, नीचे का जो ये हैंड वाला पार्ट है उसको छोड़ देना। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मुझे बताना वो फ़र्ज बनता है। अभी जैसे इसको देखो, यहाँ पे ये वाले हैंड को सेलेक्ट करो, आप क्यू प्रेस करो, रोटेट कर लो। अभी आप इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो ये देखिए उस कैरेक्टर के ये राइट हैंड में आराम से या फिर लेफ्ट हैंड में बैठ जाएगा, जो इस साइड हैंड होगा, इस साइड, है ना। चलो मैं यहाँ पे कैरेक्टर पे आते हैं और इसका इसे ट्रेस करके दिखाते हैं। एक्चुअली सर जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है ये हैंड की। हाँ कोई नहीं, आप हैंड लाइब्रेरी से लेकर के कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सब इतना ज़्यादा जूम होगा तो फटेगा, सीधी सी बात है ना। भैया फिर आप अब स्टोरी के लिए कहाँ से कैरेक्टर ट्रेस करते हैं? स्टार्टिंग में हमने तो अपने से ही ऐसे ही किया था, स्क्रीनशॉट लेकर के ही किया था। बाद में जब अर्निंग वगैरह हुई थी तो हमने 15 से 20 हज़ार रुपये का कैरेक्टर डिजाइन करवा लिया। तो जब तक आप लोगों की अर्निंग नहीं हो रही है, अभी आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बोलूँगा कि फेसबुक वगैरह पे जो कैरेक्टर 200 में मिल रहे हैं, 400 में मिल रहे हैं, यानी पूरा बंडल, उन सब चक्कर में मत पड़ना, वरना आपके चैनल को प्रॉब्लम होगी। भले एक दो वीडियो में कुछ ना हो, लेकिन जब आपके चैनल पे अच्छा खासा रीच आ जाएगा, रेवेन्यू अच्छी होने लगेगी, तब आपके साथ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी उस
चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भैया किसी वेबसाइट से मान के लिए मैं कैरेक्टर बाय कर लेता हूँ, अगर अब कोई और बंदा उसी कैरेक्टर को बाय करके फिर वो मतलब अपने वीडियो में यूज कर रहा है तो उससे कॉपीराइट आ सकता है? कॉपीराइट आप आएगा भी तो आपके पास लाइसेंस रहेगा ना, अभी आप उनको लाइसेंस दिखा देना। अगर फेक स्ट्राइक आएगी तो फिर वो भी नहीं कर पाएगा, जो सेल कुछ जिसकी वेबसाइट से आप लोगे वो भी कुछ नहीं कर पाता फिर, क्योंकि फेक स्ट्राइक वाला कहीं पे आपको मेंशन ही नहीं करेगा कि ये कैरेक्टर मैच हुआ या फिर ये चीज़ मैच हुआ। वो सिर्फ आपसे डिमांड करेगा फिर कि आप 10% पे हमारे साथ काम करो, 20% पे 30%। हेलो भैया, मेरी एक क्वेश्चन है। जी बोल रहे मेरे पास तो लैपटॉप है भैया, तो क्लास 4 में आप मतलब जो ड्राइंग कर दिए थे उसके बाद आप सिलेक्ट करने के लिए कह रहे थे भैया, तो सिलेक्ट क्या कीपैड से कौन सा बटन दबाने से सिलेक्ट हो जाएगा? सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से ये वाला देखिए ना, वी प्रेस करना है, वी वी वी। आप चाहे लैपटॉप यूज करो या फिर डेस्कटॉप यूज करो, सेम कीज रहेंगे जो भी है। शॉर्टकट कीज मैंने आप लोगों को नहीं भेजा क्या? ग्रुप में हमने भेजा है शॉर्टकट की। तो लैपटॉप में कौन सा बटन दबाने से वी प्रेस हो जाएगा? सी के बगल में वी होगा, वी। कंट्रोल वी करने पर पेस्ट होता है ना। अभी आप बटन वगैरह पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ये जो टूल है इन पे आकर के सिलेक्ट कर लिया कीजिए, तो सिलेक्ट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। आप बटन वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन टूल एक्टिव करना है, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे एक्टिव हो जाएगा। आपने बोला था कि जो हम लोग करेक्टर जो डिजाइन कर रहे थे, तो उसका बाद जो लेयर 2 पे था, तो लेयर 2 पे करने के बाद हम लोग कॉपी पेस्ट करना था 3 पे जी। तो उसी वक्त में आप सिलेक्ट का जो ऑप्शन बता रहे थे, मैं करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं पूछा आपको। नहीं, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किए होंगे। जैसे अभी अब हम इसको लेयर 3 पे करेंगे, अभी देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं। पहले इसको हम बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं लेयर 3 पे आपके सामने ही करके दिखाता हूँ। ठीक है भैया। ये देखिए अभी ये कंप्लीट हो गया पूरा। इसको ग्रुप करना है पहले, ये कंप्लीट होने के बाद इसको ग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप करने के लिए आप क्या कीजिए, सेकंड नंबर लेयर को टच कीजिए, तभी ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। या फिर आप क्या कीजिए, पहले सिलेक्शन टूल यहाँ पे आकर के माउस के कर्सर को लेकर के एक बार क्लिक कीजिए, सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। और इस लाइन पे डबल बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होगा, सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होगा। और फिर कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल जी। जैसे देखिए कंट्रोल जी हो गया। अब इन दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों को एक ही लेयर पे रखना है, यानी ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप हैं, बट इनको हमको दोनों ग्रुप को एक साथ मिला करके ग्रुप करना है, क्योंकि जब ये हैंड उठेगा तो साथ में ये भी उठेगा ना, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ सेलेक्ट करके, तो इसका पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे। अगर ये उठ रहा तो साथ में ये भी तो जाना चाहिए ना, इसीलिए इसको दोनों को एक साथ ग्रुप कर लीजिए। पहले अलग अलग कर देना, फिर एक साथ कर देना। ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, दोनों एक साथ हो गया। अब आपको कंट्रोल एक्स जेड के बगल में कंट्रोल एक्स होगा, ये कट गया। अब आपको 3 वाली नंबर को 3 नंबर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए लॉक है, पहले अनलॉक करेंगे। और यहाँ पे जो आइज का ऑप्शन दिख रहा है ये हाइड है, इसको अनहाइड करेंगे। लेयर सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल शिफ्ट वी यानी पेस्ट करते हैं ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, वही वाली कीज आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी। पेस्ट हो गया, क्लियर है। हेलो, चलिए, हेलो, हाँ क्लियर है, अभी क्लियर है। सर आप जो वी बोल रहे हो, कीपैड पे कौन सा बटन दबाने से वी प्रेस हो जाएगा? वी बोल रहे हैं या फिर वी बोल रहे हैं? आपको कॉपी पेस्ट करना आता है? हाँ। तो पेस्ट आप किस बटन को प्रेस करके करते हो? जैसे अभी आपने किसी चीज़ को कॉपी कर लिया, अब उसको आपको पेस्ट करना है, तो आप कैसे पेस्ट करोगे उसको? पेस्ट ले जाके सिर्फ छोड़ देंगे।
ओके, अभी आप ना बेसिक क्लियर कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी आप जा करके यूट्यूब पे क्लास के बाद एक ये वीडियो देख लीजिएगा कि लैपटॉप से किसी भी फोल्डर को या फिर किसी भी इमेज को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कॉपी पेस्ट का कीज याद नहीं है तो यहाँ पे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो अभी आप पहले कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लीजिए, बाकी की क्लासें आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी, आप एनी टाइम इसको देख सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप कंट्रोल वी प्रेस कीजिए। वी और बी में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद पहले आप लैपटॉप उसका जो भी बेसिक होता है ना, अभी आप बेसिक क्लियर कीजिए, बाद में इनमें सीसी की सारी वीडियोस देखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चाहें तो यही वाला जो हैंड है, जस्ट 1 मिनट, ये वाला जो हैंड है ये, इसी को आप क्या करो, अल्ट बटन के साथ कॉपी करके, यानी पहले अनलॉक करेंगे लेयर को और अल्ट बटन के साथ पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट बटन के साथ इसको इस साइड ला करके छोड़ देना है, तो आपका इधर वाला हैंड बन जाएगा। आपको दोबारा हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आप चाहो पहले इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाइड तो होगा नहीं, इस पर एक ही लेयर पे है तीनों, तो ये और ये तीनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए इस तरीके से आप माउस के कर्सर को इस तरीके से इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल वी करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा, या फिर दोनों तरीका आप आजमा सकते हो जिसमें आपको बेहतर लगे। आप ऐसा कर सकते हो, सेकंड तरीका, सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड पर अल्ट बटन प्रेस करके रखना है, अल्ट बटन, कीबोर्ड पर अल्ट बटन प्रेस करके रखना है। प्लीज़ सुशांत जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए, वरना माइक म्यूट कर लीजिए। और ये हैंड की पोजीशन तो चेंज हो जाएगा सर, ये वो नीचे का। हाँ वो चेंज होगा, मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आप देखो तो सर यहाँ पे मैं सिर्फ इतना हैंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद अल्ट बटन प्रेस करके इस तरीके से ला लीजिए, इस साइड या फिर इस साइड छोड़ दीजिए, ला करके छोड़ दिया आपने। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये यहाँ पे आपने इसको छोड़ा, ये सिलेक्ट होगा। अगर ये अनसेलेक्ट हो जाता है तो फिर से इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, नीचे देखेंगे फ्लिप हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, फ्लिप हॉरिजेंटल। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए इस साइड का आ गया। अब आप इसको इस तरीके से पकड़ करके सेट कर दीजिए। अब मैं नीचे वाली इमेज को अनहाइड करता हूँ तो देखिए सेम हैंड पूरा बन चुका है, सेम। दोबारा हमें ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए, ये देखिए, है ना, ये। चलिए अब 3 नंबर वाली लेयर को फिर से लॉक करके हाइड कर देंगे। सेकेंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके नीचे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जो भी पार्ट थे बॉडी के वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे। अब यहाँ भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इतना सा पार्ट इसका, सॉरी, ये पार्ट इसका यहाँ से लेकर के इतना एक बनेगा और फिर इतना एक पार्ट बनेगा और इसी तरीके से इस साइड बनेगा। और बीच का ये जो पार्ट होगा, ये जो इसकी धोती का पार्ट है, ये अलग से बनेगा, ये। तो चलिए अब कंप्लीट करते हैं। सेकेंड नंबर लेयर सेलेक्ट करेंगे और लाइन टूल एक्टिव करेंगे। अब यहाँ से आपको इतना समझ के बनाना है, ये इतना, थोड़ा सा इसको नीचे ही रखना है आपको और इस तरीके से इसको करके ये कर देंगे।
लोग का कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए सर थोड़ा। ओके, अभी क्लियर है? इतना पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को फ्रंट कैरेक्टर बनाना बता रहा हूँ। आप लोगों को 3-4 वाला कैरेक्टर ज़्यादा डिजाइन करना है। इस तरीके से ये 3-4 है ना, अभी इस साइड इनकी पूरी बॉडी इस साइड है, इस साइड सेम ऐसे ही ये कैरेक्टर होगा। मैं दिखाता हूँ आपको 3-4 कैरेक्टर। ये फ्रंट कैरेक्टर है, 3-4 कैरेक्टर यानी मीन्स ये देखिए, ये 3-4 है। इस साइड बॉडी सामने नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो 3-4 बॉडी सामने नहीं है, थोड़ा सा राउंड है। तो आप लोगों को इस कैरेक्टर पे प्रैक्टिस करना है, फ्रंट वाले कैरेक्टर पे नहीं है। ये देखो, ये 3-4 है ना, थोड़ा सा बॉडी साइड में। जहाँ भी देखो, सबसे ज़्यादा अपने कार्टून वीडियो में कैरेक्टर का यूज होने वाला पोज है 3-4। ये इसको 3-4 पोज बोलते हैं, जिसका शोल्डर थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर इसको एनिमेट सीसी में लेके चलूँ तो समझाऊँ, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को लेके चलते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं। ये कैरेक्टर आ गया। इसका जो शोल्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से, मतलब ये वाला शोल्डर ऐसे भागा रहेगा, ऐसे टाइप में रहेगा, ऐसे। और ये फ्रंट में जस्ट सामने रहेगा पूरा इस तरीके से। तो आपको फ्रंट कैरेक्टर का ज़्यादा यूज ही नहीं करना, क्योंकि अगर आप मल्टीपल फॉन्ट पोजेस का यूज करके वीडियो बनाएंगे तो जहाँ पे आपको 7 दिन लगने वाले हैं उसी को आप 5 दिन और बढ़ा लो, 10 से 11 दिन एक वीडियो को कंप्लीट करने में लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये इसका शोल्डर जस्ट ऐसे रहेगा, और जो 3-4 का रहेगा कुछ इस प्रकार से शोल्डर रहेगा। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है ना, इस तरीके से कैरेक्टर का शोल्डर भी टेढ़ा रहता है। अब सेकेंड नंबर लेयर पे आ गए हैं और इतना पार्ट बना लिया है। हम दूसरा पार्ट बनाने से पहले इसको डबल बार क्लिक करके Ctrl+G कर देना है, और फिर से इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे ऐसे ही यहाँ से। मैं आप लोगों को फ्रंट कैरेक्टर बनाना सिखा रहा हूँ, आप लोग 3-4 पे ट्राई करना। 3-4 कैरेक्टर किस तरीके से बनता है आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं है तो मैं ग्रुप में आप लोगों को भेज दूँगा, आप उनको देख करके मतलब ट्रेसिंग कीजिएगा। अगर धोती की जगह पैंट पहनी हो तो फिर उसको कैसे करना होगा? उसको भी सेम 2 पार्ट में ही करना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्किंग कराना पड़ता है। जब आप वॉल्किंग अगर कैरेक्टर का 2 पार्ट में आप लेग्स को ट्रेस नहीं करेंगे तो आप वॉल्किंग करा ही नहीं पाएंगे। अगर वॉल्किंग करेगा भी कैरेक्टर तो कुछ वो पूरा एक पार्ट रहेगा, उसका पॉइंट यहाँ पे सेट करेंगे तो पूरा पैर जो है वो पूरा रोटेट होगा, मतलब सॉरी यहाँ से पूरा लेकर के पूरा पैर जो है पूरा वो रोटेट करेगा। यहाँ से फ्लिप जो थोड़ा बहुत चलते टाइम अपना पैर उड़ता है, थोड़ा सा रोटेट होता है, वो नहीं होगा, फिर वो सीधा सीधा चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट वो किस तरीके से वॉल्किंग करेगा, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आते हैं हम यूट्यूब पे, यहाँ पे सर्च करेंगे
उसकी पकड़ में बहुत ठीक है जी रमेश। एक लग करता है देखिए और उसके साथ उसका यहाँ पे जो करेक्टर वॉकिंग चल रही है, अभी आप देखो उसका पूरा यहाँ से रोटेट हो रहा है, यहाँ से रोटेट नहीं हो रहा। अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, फिर अपना कैरेक्टर प्ले करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ काम के लिए नदी है खाना कहता है काम पर राज्य से आकर कर्तव्य है। बंदर को अपने देखिए। महल में ले जाते हैं। चलिए अब मैं अपने कैरेक्टर दिखाता हूँ। लाएंगे जी, घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अभी अगले दिन देखो सुबह यहाँ पे रामधन मेरे कैरेक्टर से- का थोड़ा सा पैर रोटेट हो रहा। ध्यान देना। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। ये अगले देखिए। दिन सुबह रामधन सेठ हरिराम के पास गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कल ही पापा 1 लाख रुपए। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ये जो पैर का रोटेशन है, ये नहीं कर पाओगे आप। फिर आपका पूरा पैर यहाँ से रोटेट करेगा। जस्ट 1 मिनट। लाइक जैसे कि ये अपना कैरेक्टर है। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल जी कर देता हूँ, इसका पॉइंट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो जब ये कैरेक्टर वॉकिंग करेगा ना, फिर इस तरीके से वॉकिंग करेगा, ऐसा है ना। तो ये बेहतर है या फिर आपको ये जो मेरा कैरेक्टर वॉकिंग कर रहा है वो तरीका बेहतर है? ये वाला। हाँ, तो इसीलिए हम इन कैरेक्टरों को अलग अलग, इसका जो पार्ट है उसको बना रहे हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया कि वो पार्ट क्यों बनाना है अलग अलग। अब यहीं पे मैं एक चीज़ और भी समझा देता हूँ। अगर यहीं पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक कैरेक्टर है। जस्ट 1 मिनट, सॉरी। ये अभी ये कैरेक्टर अगर बात करेगा, अभी इसको हम अगर अलग अलग पार्ट नहीं बनाते हैं तो ये यहाँ से रोटेट नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको रोटेट करके इसका यहाँ पे फ्रेम पिकर पे आकर के इसका हैंड चेंज करवा देंगे, जिस भी टाइप को हमें इसको हैंड करवाना है। जस्ट इस लाइक ऐसे। अगर हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट पे नहीं बनाएंगे, इसको और इसको अलग पार्ट पे नहीं बनाते हैं, अगर एक ही पार्ट में बनाते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैं इसके बाहर चलता हूँ। अभी इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल X, एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट V, पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे कंट्रोल G करके। अब मैं इसको अगर रोटेट करूँ, मान चलिए जैसे कि मुझे इसको अलग नहीं बनाना था, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अलग अलग पार्ट में बनाना नहीं है। अगर मैं इसको अब रोटेट करूँ, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से रोटेट हो, तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। अब मैं चाह के भी यहाँ से इसको मोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग पार्ट में बनाया ही नहीं है। ये जब भी इसको हैंड उठवाना होगा, इस तरीके से पूरा हैंड उठाएगा, यहाँ से रोटेशन दे ही नहीं पाएगा। इसलिए हम बॉडी के मल्टीपल पार्ट को अलग अलग करते हैं, मल्टीपल पार्ट, है ना। चलिए, ये ग्रुप हो गया। यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं इसके आगे का पार्ट बनाऊंगा। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए।
चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से टच कर देंगे। तो आप इसके ऊपर से लेके जाओगे तो जो ग्रुप है उसमें टच नहीं होगा। अभी आप लोगों को परेशान नहीं होना कि उसके साथ तो नहीं टच हो गया। तो ये देखिए ये टच नहीं हुआ, बाकी के एक्स्ट्रा जो लाइन है इनको डिलीट कर देंगे, है ना। ये इस तरीके से अपने आप को सेट करके रखना है। जस्ट इसको भी मैं जितना कलर है कर देता हूँ। अब इसी को आप क्या करो, अल्ट बटन के साथ, सॉरी पहले इसको ग्रुप कर लेना है पूरा, कंट्रोल जी। अब दोनों ग्रुप हो गए, अब इन दोनों को ग्रुप कर दीजिए, कंट्रोल जी। पहले एक एक को करना था, फिर दोनों ग्रुप को एक साथ करना है ग्रुप। अल्ट बटन के साथ इस साइड रख लो और राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको इस तरीके से अल्ट बटन को सर दबाए दबाए खींचना है ना ये? हाँ दबा के, या फिर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मैं सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्लिक करेंगे ये अभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों को एक साथ ग्रुप कर दिया है। अब कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल वी कीजिए, पेस्ट हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाइए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके ये सेट कर लीजिए अब अपने हिसाब से, ये पैर के हिसाब से ये हो गया। तो आप चाहो तो अल्ट बटन को दबा करके लाओ या फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब इन दोनों को एक साथ ग्रुप नहीं करना, दोनों को एक साथ ग्रुप नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करेंगे, ऊपर वाली लेयर पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट, लॉक, हाइड। फिर से सेकेंड नंबर लेयर पे आकर के सिर्फ ये वाला पार्ट बनाएंगे, धोती का ये वाला पार्ट। सॉरी ये अलग पार्ट है, उसको नहीं बनाएंगे, वो उसमें का पार्ट था, बट कोई नहीं। अब इन सबको जोड़ देना है। अब ये इतना सा पार्ट बन गया अपना। अब आप क्या करो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी कर दो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी करने के बाद ऊपर वाली लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी। अब मैं आपको अगर नीचे वाली लेयर को हाइड करके दिखाऊं तो अभी आप यहाँ पे देखो कुल इतना कैरेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं। जी पूछिए, आप पूछिए जी। मतलब क्या, जैसे बहुत सारा लाइन हो जाता है कैरेक्टर में, तो कभी कभी क्या होता है कि लगता है कि वो जॉइंट है लेकिन वो जॉइंट नहीं होता है। जैसे हम कलर फिल करते हैं तो फिर फिल नहीं होता और उसको खोजने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी कलर फिल करने वाली प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को, कोई क्वेश्चन ट्रेसिंग? ये जो अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं जैसे लेग्स के हो गए और हैंड्स के हो गए, तो ये फिर जो जहाँ से एंड हुआ है वहाँ भी कर्व करें या फिर ये ऐसा आपने चौखंटा सा कर दिया है ऐसे भी काम चल जाएगा, या मतलब जहाँ पे भी एंड हो वहाँ पे कर्व करना ही जरूरी है?
कर्व कहाँ पे करना है, कब करना है, वो आगे समझ में आएगा मैम। वहाँ पे हमको ओवल टूल यानी सर्कल लगा करके वो कर्व करना है। अभी कर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं नहीं, अभी भी ऐसे बनाओ जैसे मैंने आपको समझाया। अभी यहाँ पे मैं इस कैरेक्टर को अगर ब्रेक करके दिखाऊँ तो इसके अंदर कब कर्व, देखिए अभी ऐसे हमने बनाया था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कर्व कर रखा है, ठीक है। तो ये कर्व कब किया जाएगा वो आगे बताया जाएगा। जब इसको हम कर्व करेंगे तब इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट सेट करेंगे। इसका पॉइंट, एक पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट, ये इसके हिसाब से, कर्व के हिसाब से इस पॉइंट को सेट करना पड़ता है, ताकि अगर आप इसे किधर भी रोटेट करो, किधर भी रोटेट करो तो ये लगे ना कि ब्रेक है कहीं भी, वो अलग से ना लगे। हाँ ये ठीक है। मैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे भी अगर इस कैरेक्टर के अंदर भी मैं दिखाऊं आपको, तो जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये कर्व है ना। तो कब इसको कर्व करना है वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी देखो यहाँ पे मैं ये अलग अलग ग्रुप क्यों बता रहा था कि इसके अंदर भी आपको अलग अलग करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लेयर पे सिर्फ उतना सा पार्ट है और एक लेयर पे सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट है ना। तो जितना वो अलग वाला ये और उसमें मल्टीपल हैंड्स लगे हैं, देखो सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा, सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा। सर ये हमारा एक क्वेश्चन था सर जी। आप जो दो पेयर को तो लगा, साथ एक पेयर को कॉपी करके लगा, कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए सर? क्या दोनों पेयर को जो अपना दोनों पेयर को किया सर जी, यहाँ पे इसमें डिस्टेंस कहाँ पे आपको मतलब चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आप बताइए। मैं अभी आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, आपने क्या क्वेश्चन इसमें की डिस्टेंस दूरियां पूछ रहे हैं क्या कि कितना पास में होना चाहिए, कितना दूर? सुशांत भाई माइक आवाज नहीं आ रही। प्लीज सुशांत जी अपना क्वेश्चन क्लियर कीजिए, बताइए यहाँ पे आपका कितना, क्या क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना चाहिए, क्या कहाँ पे आप दो लेग जो बनाया सर आपने, हाँ वो आप वाला जो बनाए हो थोड़ा ये कर साइड में कर दीजिए तो सर समझ ये ऐसा मिडिल जो बनाया सर, ये वाला सर जस्ट दोनों पैर को किधर रखने का सर वो ये। अभी देखो यहाँ पे बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए पैर, ये बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो अपनी बॉडी है ना, अगर आप इसके बाहर रखेंगे पैर तो वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए बॉडी के पास रखना है आपको, बॉडी के अंदर रखना है बस। चलिए मैं क्या करता हूँ, अब सभी के अंदर कलर फिल करके बताता हूँ, ठीक है। मैं कलर फिल करता हूँ, जस्ट यहाँ से आई प्रेस करेंगे, कॉपी कलर कॉपी करेंगे, सेम कलर कॉपी कर लेना है, बाद में फिल करेंगे चेंज करके। अभी कलर फिल करना है आपको मैं बताता हूँ। आप चाहो तो अब यहाँ से आप सेकेंड वाली लेयर को डिलीट कर दो, इसका काम ख़त्म है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये सेकेंड वाली लेयर डिलीट हो गई। थर्ड वाली लेयर हम सेलेक्ट करेंगे, वी प्रेस करेंगे, जिसके अंदर हमको कलर फिल करना है उस लाइन पे डबल बार टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं ग्रुप में आ गया। अब के प्रेस करना है, बट उससे पहले ये दोनों एक साथ ग्रुप है, अभी भी एक बार आपको डबल टच करना है। जब तक इसके अंदर आना है, जब तक कि ये लाइन एक बार टच करने पर इस तरीके से डॉट डॉट सेलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, के प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे ये देखिए ये इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे तब भी एक्टिव हो जाएगा, फिल कर देना है। फिर से वी प्रेस करना है, सिलेक्शन टूल, एक स्टेप बाहर आ जाना है इस तरीके से और इसके अंदर जाना है, डबल बार क्लिक करके के प्रेस करेंगे, फिल। फिर से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर से बाहर आ जाएंगे यहाँ से, स्किन का कलर कॉपी कर लेंगे, ये वी प्रेस करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, के प्रेस करके फिल कर देंगे, ठीक है। ये फिल कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे कलर फिल होने में प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए नहीं हो पा रहा, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा। अब इसको फिल करने का कैसे, एक ही तरीका, आप यहाँ पे एक ऐसा करो, ये देखिए जो कलर पैलेट है
यहाँ पे एक नीचे बॉक्स दिख रहा होगा गैप साइज के नाम से, यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज स्मॉल गैप, अगर छोटा मोटा गैप होगा जो आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसको सिलेक्ट करके फिल कीजिए, हो गया। अगर नहीं हो रहा तो फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लोज लार्ज मीडियम गैप, यानी उससे थोड़ा सा भी बड़ा गैप होगा जो आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसको सेलेक्ट करके फिल करेंगे, फिल हो जाएगा। अगर इससे भी बड़ा यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फिल कीजिए, हो जाएगा। अगर अब नहीं हो रहा फिल, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन को टच करके देखना है, इस तरीके से लाइन को टच करके देखना है, सगल जॉइंट, तब फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसको गैप कर डोंट क्लोज गैप वाला कर फिल करके रखता हूँ, बाद में जब कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस ग्रुप के अंदर आऊँगा, जब लाइन सिलेक्ट हो जा रही तभी मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल को एक्टिव करके कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं हाइड करता हूँ। तो देखिए कुल इतना हमने कलर फिल कर लिया। अब यही वाला कलर कॉपी करके इसके अंदर भी फिल कर देंगे, फिल, फिर से इसके अंदर आएंगे, डबल बार क्लिक करके फिल, ठीक है। इतना फिल हो गया। यहाँ भी अपने को फिल करना है वही सेम कलर, थोड़ा सा डार्क करके, थोड़ा सा डार्क के प्रेस करके पहले फिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा डार्क करना है सेम इसी कलर को। तो डार्क करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट, वी प्रेस कीजिए, इस कलर को एक बार आई प्रेस करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी। यहाँ पे देखिए फिल नज़र आ रहा, प्रॉपर्टीज़ में फिल, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ये डॉट यहाँ पे सिलेक्ट होगा, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और के करके फिल, और यहाँ पे फिल फिल फिल, देखिए फिल हो गया, थोड़ा डार्क आ गया ना। चलिए स्किन कलर सेम यहीं से कॉपी कर लेंगे। एक बार हमने स्किन कलर कॉपी कर लिया तो वही कलर स्किन में फिल करना है। तो इसके अंदर आ कर करके डबल बार क्लिक करके फिल करते जाएंगे जस्ट। ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ तो कुल इतना हो गया। अब रह गया कपड़े का कलर, कपड़े का कलर फिल कर देंगे। कपड़े का कलर फिल करने के लिए एक बार कहीं से भी कपड़े को कॉपी कर लेंगे, कपड़े के कलर को, और फिर इसको हाइड कर देंगे और इसके अंदर आ कर के फिल कर देंगे इसमें, फिर इसमें आएंगे, इसमें। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप के हिसाब से चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे स्किन कलर फिल करना है वहाँ पे मैं स्किन कलर फिल कर रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे कपड़े का कलर फिल करना है तो मैं पहले एक बार स्किन कलर फिल कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद ड्रेस का कलर फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से आप भी चलना, नहीं तो आप यहाँ पे स्किन कलर फिल करो फिर कपड़े का कलर फिल, जैसा मैं मतलब उस तरीके में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे मुझे स्किन कलर फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसके अंदर आ करके और इस पर फिल कर दूंगा, तो सिर्फ इतना स्किन का कलर फिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा छुटा हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस कपड़े का कलर को डार्क करके इसमें फिल करेंगे। तो ये कपड़े का कलर फिल कॉपी कर लिया है, फिर से फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इतना, और यहाँ पे आकर के आप फिल कीजिए। ये देखिए जस्ट लाइक दिस, अपना कुछ इस तरीके से कैरेक्टर मैच हो चुका है। अब लाइन का कलर चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन का कलर कैसे चेंज किया जाता है, 1 क्लिक में शॉर्टकट की मैंने बताया था। कोई बता सकता है क्या शॉर्टकट है? ओके गुड, कंट्रोल F पे फाइंड कलर पे ये स्ट्रोक और रिप्लेस पे ब्लैक और रिप्लेस ऑल, टोटल हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको फाइंड करना है, फिर से फाइंड कलर और ब्लैक,
हो गया। अब इसको फाइंड करना है, फाइंड कलर और ब्लैक, ये अभी टोटल सब ब्लैक हो चुका है ना। जस्ट चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इमेज वाली लेयर है, इमेज वाली लेयर को डिलीट कर देंगे। डिलीट, काम ख़त्म। ये जस्ट अब क्या क्या है, फेस वाली लेयर और बॉडी वाली लेयर, फेस वाली लेयर और बॉडी वाली लेयर। अब इसको हम थोड़ा सा मैनेज करना आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये अच्छा लग रहा, हैंड शोल्डर के ऊपर है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और डाउन की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल और डाउन की को, पीछे चला गया। थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे इस साइड इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अब बॉडी ऊपर आ गई, फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, बॉडी के अंदर, और यहाँ से एक लाइन लेना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से एक लाइन लेना, इस तरीके से एक लाइन खींचना, और यहाँ से एक लाइन खींचना, और बीच में जो एक्स्ट्रा हो जाएगा इसको यानी सेलेक्ट करने के लिए हमने ये लाइन खींचा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट, इसको डिलीट। अब देखिए क्या हुआ, अब ऐसा लग रहा, जस्ट 1 मिनट, कि ये हैंड जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बॉडी के साथ वो मैच है ना। क्लियर हो रहा ना आप लोगों का। ये स्टॉक हमने डिलीट कर दिया, लेकिन ये है अभी अलग अलग, ये देख लो, ये देख लो, लेकिन ये डिलीट कर दिया इसलिए ताकि ये मैच हो जाए, अच्छा लगे देखने में। इस तरीके से रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप बताओ, ये साइड वाला शोल्डर अच्छा लग रहा है कि ये साइड वाला शोल्डर अच्छा लग रहा है? साइड वाला, इस साइड वाला है ना। तो इसलिए अपने को इसके अंदर आ करके यहाँ से एक लाइन लेना है, लाइन, और इस तरीके से जितना आपको डिलीट करना है, मुझे इतना करना है तो मैं इसके बीच का इतना सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्लिक करूँगा, डिलीट 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 डिलीट, ये जस्ट ये देखो, ये अभी अच्छा लगने लगा। इसी तरीके से अपने को भी इसके अंदर आ जाना है और ये वाली लाइन डिलीट करना है, ऊपर वाली ओनली उतना। जी कलर आप ब्लैक रखे हैं, सभी इमेज में ब्लैक रखे हैं या इस तरह की रखा जाता है कलर जो स्ट्रोक? जी कलर आपने स्ट्रोक की ब्लैक किए जो? हाँ, 2-3 कलर होते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से कलर रख सकते हो आप। अभी आप सिर्फ हैंड मैनेजमेंट या फिर बॉडी का मैनेजमेंट देख लो। स्टोक का कलर आप कुछ भी रख सकते हो, आपको जैसा भी बेहतर लगे। अभी मैं लाइंस जो हैं उनको डिलीट कर करके इनको थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा हूँ, जिससे ये अच्छा लगे, परफेक्ट दिखे। ऐसा लगे ना कि यहाँ से ये अलग है। अभी आप बता सकते हो ये अलग है? नहीं बता सकते हो ना। आप लोगों ने देखा इसलिए आप बता दोगे, बट अगर नहीं देखा होता तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे से ये अलग है। क्योंकक्योंकि यहाँ पे देखो ना, तो मैं एकदम परफेक्ट मैच कर दिया उसके साथ। ये देखो, ये देखो। इसी तरीके से इसके अंदर आ जाएंगे। भैया जब मैं इसके अंदर जाके ये ठीक करना चाहती हूँ जैसे आप कर रहे हो, तो मेरे से नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा? जैसे लाइन जो अलग अलग हो जाती है ना, ऐसे सोचो कि अलग से सही कर लो, तो फिर मेरे से होता ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ जस्ट वैसे ही जा रहे हो आप। हाँ, पता नहीं, आज फिर से देखेंगे करके। ठीक है, आप मुझे ना अभी वीडियो भेज देना जो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप स्क्रीन शेयर कर सको तो शेयर करो। सॉरी एवरीवन, लाइट्स फिर से चली गई। अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं। ये अभी देख लो। इस तरीके से आप लोग कैरेक्टर के अंदर आ करके एक बार क्लिक करेंगे। अगर इस तरीके से सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, तो आप क्या करो, यहाँ से लाइन लो और इस तरीके से इसका स्ट्रोक का साइज कम कर लो। इस तरीके से
ये सिलेक्ट कर लेंगे तो यहीं तक लाइन सिलेक्ट होगी, जो पूरा सिलेक्ट हो रही थी वो नहीं होगी, और एक बार क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करना है और इस तरीके से इसको भी डिलीट कर देना है। एक बार क्लिक कीजिएगा, डबल बार क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। एक जगह आपने सर 2 छोटी लाइनें खींच करके डिलीट किया है और एक जगह डायरेक्ट डिलीट कर दिया है। मैंने ऐसा क्यों? बताने के लिए किया ब्रो, बताने के लिए। जैसे कि अगर हम डायरेक्ट एक बार सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करना है। अगर एक बार क्लिक करने पर ये सिर्फ इतना ही सिलेक्ट हो रहा तो मुझे लाइन खींचने की क्या ज़रूरत है। अगर ये पूरा सिलेक्ट हो रहा तब हम लाइन खींचेंगे, है ना। जी सर। अगर हमको जितना सिलेक्ट कर रहे हैं अगर वो उतना परफेक्ट हो रहा सिलेक्ट तो बिल्कुल उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तब फिर आपको लाइन खींचना है। चलिए, मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा और क्लास भी एंड करना पड़ेगा, नहीं तो जो पढ़ा चुके हैं वो भी नहीं सेव कर पाएंगे। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, या फिर जस्ट 1 मिनट फटाफट हम क्या करते हैं, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा जिस तरीके से हैंड करते हैं। बस कंट्रोल बटन दबा करके मैं इसको पीछे कर दे रहा हूँ। ये हो गया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके अंदर का जो स्टॉक है इसको डिलीट करके, इसको डिलीट करके आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। ये वाला। अब देखिए अपना पूरा परफेक्ट कैरेक्टर आ चुका है। 2 लेयर पे आपका भी कैरेक्टर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। हैंड की भेज देना सर। ठीक है।